हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका दिसंबर 2021 का पेपर कर रहे हैं जिसमें आपका 24, 23, 22 के पहले हो चुके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ का इंडिया का इस सेक्शन ए कर रहे हैं जिसमें आपका हमने फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि आपका संविधान के अनुच्छेद 19(1) का कौन सा बात करता है और किस चीज़ के बारे में बात करता है, रिस्पॉन्सिबल की बात करता है, तो उसे देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जिससे आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए। और बच्चों, आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप एक बार उसे ज़रूर वीडियो को ज़रूर देख के जाना जिसमें आंसर राइटिंग किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको पेपर को हल करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जिससे आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के नंबर अच्छे देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, इन 5 क्वेश्चन को एक ही पन्ने में समेट देंगे। पन्नों में एक पन्नों में नहीं समेटना है, आपको डिटेल्ड वाइज आंसर लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, किस तरह से पेपर का मैनेजमेंट करना है, 28 पन्नों को किस तरह से आपको लेके चलना है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज की क्लास क्या क्या है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं, यानी कि हम इसे कहेंगे हिंदी में का कह देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसमें क्या आपका है 19(1), यानी कि है क्या, ये आता है आपकी भाग 3 के अंतर्गत जो कि है आपकी फंडामेंटल राइट्स। और ये क्या है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बात कहता है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, इसमें 8 यानी कि 8 तरह की चीज़ों के यानी 8 आधारों पर रखा गया है। सरकार के कानून बनाकर रोक लगा सकता है, इस तरह की चीज़ें। भारत की प्रभुता और अखंडता की बात करता है, राज्य की सुरक्षा, विदेश। ठीक है, ये आपकी आ गई। अब आता है इसी के तहत आपका एक चीज़ आपकी पूछी गई, यानी कि इस अधिनियम के अनुच्छेद 19(2) के तहत 8 आधारों पर युक्त युक्ति को निर्धारण किया जाता है, यानी रिस्पॉन्सिबल करा जाता है। और उसमें क्या है, निर्धारण 8 आधार हैं। जैसे कि आपका है, पहला आपका आ जाता है भारत की प्रभुत्ता और अखंडता। ठीक है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपके शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवधारणा और मानहानि, आपराधिक उद्दीपन। ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं इसके तहत मिलती है, जिसमें आपको क्या है, संविधान के मूल जो चीज़ें हैं, यानी कि मूल और आपका जब संविधान बना, यानी कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर शब्द पहली बार संविधान संशोधन 1951 की तरह जोड़ा गया था। और कहीं ना कहीं संविधान में 1963 में आपका युक्ति यानी कि उचित आपका एक चीज़ से देखने के लिए मिलता है। अच्छा, इसकी जो वाक और कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, इसमें आपका क्या है, ये कानून याद कर लेना है कि किसकी बात करता है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। और कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धता और उससे चीज़ें किस तरह से एक्सप्रेस करनी है, किस तरह से हमें लेके चलनी है, किस तरह से हमें बोलनी है, वो सारी चीज़ें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात को बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा जाए तो आपको बता देना है किसकी बात करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।